इस नए डीप डाइव में स्वागत है। हमारी रिसर्च डेस्क पर आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आया है। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से दुनिया भर के विचारकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों के दिमाग को उलझा कर रखा है। सवाल ये है कि क्या हमारी वास्तविकता, हमारी जो रियलिटी है, क्या वो महज एक भ्रम है? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और नहीं, हम यहाँ किसी कंप्यूटर सिमुलेशन या फिर वो क्या कहते हैं मैट्रिक्स जैसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इस संभावना पर बात कर रहे हैं कि शायद हम और आप, या कह लें कि पूरी इंसानियत जिंदगी भर एक गलत वाइब्रेशन या गलत कंपन में जी रही है। स्पष्ट है, हमें इस बात का गहराई से विश्लेषण करना है कि कैसे सदियों पुराना प्राचीन रहस्यवादी ज्ञान और आज के एकदम लेटेस्ट क्वांटम फिजिक्स दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। और वो एक बात ये है कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक मैटर, जिसमें इंसान खुद भी शामिल है, वो असल में ठोस नहीं है। ठोस नहीं है? नहीं, वो ठोस नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पर काम कर रही है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये विचार अपने आप में दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि हम शुरुआत उस जगह से करें जहाँ इतिहास और विज्ञान आपस में मिलते हैं। जरूर। अगर हम प्राचीन रहस्यवाद की बात करें, जैसे कि हर्मेटिसिज्म, वैदिक ज्ञान, ताओ की फिलॉसफी या फिर कबाला, इन सभी अलग अलग परंपराओं में एक विचार बार बार उभर कर सामने आता है। वो ये कि वास्तविकता असल में भौतिक है ही नहीं। अच्छा, वो ऊर्जा है, वो मानसिक है। प्राचीन एमरल्ड टैबलेट्स में भी यही लिखा है कि सारा पदार्थ कंपन या वाइब्रेशन से ही पैदा होता है। एक मिनट, थोड़ा रुकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इसे थोड़ा सा डिकोड करें। हाँ, कबाला, एमरल्ड टैबलेट्स, जो लोग दिन रात ये सब किताबें नहीं खंगालते, उनके लिए जरा आसान भाषा में बताएंगे कि ये सब क्या है? हाँ बिल्कुल। देखिए, कबाला यहूदी धर्म का एक बहुत ही प्राचीन रहस्यवादी ज्ञान है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। और एमरल्ड टैबलेट्स प्राचीन मिस्र के कुछ ऐसे रहस्यमय ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें एल्केमी यानी कीमिया का मूल ज्ञान छिपा है। हर्मेटिक सिद्धांत भी उसी से जुड़ा है, जो साफ कहता है कि सब कुछ मन है, यानी यूनिवर्स एक मेंटल क्रिएशन है। मतलब हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी भी लैब के लोग ये कह रहे थे कि सब कुछ सिर्फ एनर्जी है। जी हाँ, और यहाँ जो बात सबसे अधिक फैसिनेटिंग यानी रोचक है, वो ये है कि आज का क्वांटम फिजिक्स भी अपनी करोड़ों डॉलर की लेबोरेटरीज में ठीक इसी नतीजे पर पहुंच रहा है। विज्ञान भी यही मान रहा है? बिल्कुल। विज्ञान अब ये मानता है कि जिन्हें हम ठोस परमाणु या एटम समझते हैं, वे असल में कोई छोटी छोटी ठोस गेंदें नहीं है। तो फिर वो क्या है? वे संभावना के बादल हैं, क्लाउड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। वे ऊर्जा के स्पंदन हैं जो देखने वाले के नजरिए से बदल जाते हैं। इसे विज्ञान में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट वाली बात सचमुच दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब अगर कोई किसी चीज को देख रहा है तो उसके देखने का तरीका ही उस चीज के वजूद को बदल सकता है। बिल्कुल। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स तब तक सिर्फ एक लहर या वेव के रूप में होते हैं जब तक कि कोई उन्हें ऑब्जर्व ना करे। जैसे ही उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, वो एक ठोस पार्टिकल का रूप ले लेते हैं। यानी इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, वो असल में एक क्रिएटर है। हाँ, वो जो देख रहा है उसे लगातार अपनी चेतना से क्रिएट भी कर रहा है। ये तो बहुत ही पावरफुल बात हो गई। स्रोत में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है जो भौतिक दुनिया के इस ठोसपन के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। मेज वाला उदाहरण। हाँ वही। उसमें बताया गया है कि अगर कोई एक ठोस दिखने वाली लकड़ी की मेज को देखे तो वो मेज असल में 99.999% खाली जगह है। एकदम सही। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। मतलब जिस मेज पर मैं अपना लैपटॉप रखकर अभी बैठी हूँ, वो ज्यादातर खाली है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कांपते हुए पार्टिकल्स भरे हुए हैं। जी। फिर मेरा हाथ उसके आर पार क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि आपके हाथ के पार्टिकल्स और उस मेज के पार्टिकल्स एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। असल में इंसान के शरीर को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया रूपक दी गई है, एक रेडियो स्टेशन की। रेडियो स्टेशन, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, इंसान एक चलते फिरते रेडियो स्टेशन की तरह है। वो लगातार एक खास सिग्नल भेज रहा है और उसी के अनुसार बाहर से सिग्नल रिसीव भी कर रहा है। जो फ्रीक्वेंसी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के अनुभव
मौके और लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति आज मेरा दिन बहुत खराब है वाले सिग्नल भेज रहा है, तो उसे जिंदगी में वही लोग मिलेंगे जो उसकी बात को सच साबित करें। बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। अगर हम इस रेडियो स्टेशन की वैज्ञानिक कार्यप्रणाली में जाएं, तो हमें विचारों और भावनाओं के बीच के अंतर को समझना होगा। अच्छा, विचार और भावनाएं अलग-अलग सिग्नल भेजते हैं। हाँ, इंसान के जो विचार होते हैं वो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत प्रकृति के होते हैं, वो सिग्नल को बाहर भेजते हैं। और भावनाएं? इंसान की भावनाएं मैग्नेटिक यानी चुंबकीय होती हैं, वो चीजों को वापस खींचती हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, इलेक्ट्रिक विचार और मैग्नेटिक भावनाएं, तो शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता। ओह, इसी फील्ड को शायद वो प्राचीन रहस्यवादी लोग आभा या ओरा कहते थे, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। प्राचीन समय में इसे ऑरा कहा जाता था और आज का विज्ञान इसे बायोफील्ड का नाम देता है। और मजेदार बात यह है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आज के समय में इसे उपकरणों द्वारा आसानी से मापा जा सकता है। स्रोत में एक और बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट था, इंसान का दिल। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा दिमाग सबसे पावरफुल है, लेकिन वहाँ लिखा था कि इंसान का दिल उसके दिमाग की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। हाँ, हार्टमैथ इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं की रिसर्च यही बताती हैं। दिल से निकलने वाले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को शरीर से 8 फीट दूर तक मापा जा सकता है। 8 फीट, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी कमरे में या किसी लिफ्ट में खड़ा है, तो उसकी ऊर्जा सचमुच आसपास के लोगों को 8 फीट दूर तक फिजिकली छू रही है। बिल्कुल, इसीलिए कभी-कभी किसी अनजान इंसान के पास खड़े होकर लोगों को बिना किसी कारण के बहुत अजीब या बहुत अच्छा महसूस होता है। अपने आसपास के वातावरण को लगातार प्रभावित कर रहा होता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हमारे विचार इलेक्ट्रिक हैं और भावनाएं मैग्नेटिक हैं और हम अपने दिल से 8 फीट बड़ा फील्ड बना रहे हैं, तो एक सीधा सा सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर सिर्फ ये सोचने भर से कि मैं सफल हूँ या मैं खुश हूँ सब कुछ बदल जाता, तो दुनिया का हर इंसान खुश और सफल क्यों नहीं है? पॉजिटिव सोच का इतना ट्रेंड है, फिर भी लोग अपनी मनचाही जिंदगी क्यों नहीं जी पाते? ये बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल है और इसका जवाब इंसान के मन की बनावट में छिपा है। इसे एक आइसबर्ग की तरह समझिए। दरअसल जिस मन से इंसान सोचता है, तर्क करता है, किताबें पढ़ता है और एफर्मेशंस बोलता है, वो चेतन मन या कॉन्शियस माइंड है, जो कि आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। बिल्कुल। और ये चेतन मन पूरे मस्तिष्क का केवल 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा पानी के नीचे छिपा है, जिसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो मतलब? और यही वो जगह है जो इंसान की वास्तविकता का असली आर्किटेक्ट है, असली कंट्रोल रूम है। मतलब वो 95% हिस्सा ही सारी गेम चला रहा है। जी हाँ। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति दिन में 1000 बार भी शीशे के सामने खड़े होकर कहे कि मैं समृद्ध हूँ या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उसके अवचेतन मन की गहराई में डर, अयोग्यता या बचपन की किसी संघर्ष की भावना बैठी हुई है, तो क्या होगा? ब्रह्मांड तो उस 95% वाले हिस्से की बात सुनेगा ना? बिल्कुल। ब्रह्मांड या क्वांटम फील्ड किसी भाषा या शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो ऊर्जा की भाषा समझता है। जो असल सिग्नल बाहर जा रहा है वो उस व्यक्ति के अंदर बैठे डर और अयोग्यता का ही है। ये तो बड़ी फंसाने वाली बात हो गई। क्योंकि अवचेतन मन तर्कों या लॉजिक को नहीं समझता, उसे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ भावनाओं, फीलिंग्स, प्रतीकों और दोहराव की भाषा समझता है। मतलब रेपिटेशन? इसलिए जब तक इस 95% हिस्से की ऊर्जा नहीं बदलती, तब तक बाहर की दुनिया में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही करप्ट है, तो स्क्रीन साफ करने से कुछ नहीं होगा। अंदर की प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी, पुरानी कैसेट को हटाकर नई रिकॉर्डिंग करनी होगी। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। तो इस प्रोग्रामिंग को बदला कैसे जाए? स्रोत में इस रीप्रोग्रामिंग के लिए 3 बहुत ही शक्तिशाली तकनीकों का जिक्र किया गया है और ये तकनीकें सीधे उस 95% वाले अवचेतन मन पर काम करती हैं। पहली तकनीक है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, यानी हृदय और मस्तिष्क का तालमेल। ये सुनने में थोड़ा भारी मेडिकल टर्म लगता है, ये असल में होता क्या है? ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि प्योर न्यूरोसाइंस है। आसान शब्दों में कहें तो ये दिल और दिमाग का एक ही लय में धड़कना है। एक ही लय में? हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने दिल में सचमुच कृतज्ञता, करुणा या प्रेम जैसी उच्च भावनाओं को महसूस करता है, सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि गहराई से महसूस करता है, तो उसका दिमाग और दिल एक ही वेव फॉर्म में सिंक हो जाते हैं।
यानी इलेक्ट्रिक विचार और मैग्नेटिक भावना दोनों अलाइन हो गए। बिल्कुल। और ये सिंक होना एक ऐसा शक्तिशाली चुंबकीय सिग्नल बनाता है जो क्वांटम फील्ड से नई संभावनाओं को चुंबक की तरह खींचने लगता है। वाह। दूसरी तकनीक जो स्रोत में बताई गई है वो है ब्रेथ वर्क या सांसों का जादू। अक्सर लोग कहते हैं कि गुस्सा आए तो लंबी सांस लो, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? सांसें कैसे हमारे 95% वाले माइंड को बदल सकती हैं? सांसें असल में हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच का एक ब्रिज या पुल है। ये शरीर का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो अपने आप भी चलता है और जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी हार्ट बीट को तो सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सांस को कर सकते हैं। सही कहा। जब